हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों कौन सा टॉपिक है? हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल की किताब में से। हम यहाँ पे बच्चों अपना पुराना पिछला चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। इसमें बच्चों सबसे पहला हमने पढ़ा था कि सड़क परिवहन क्या होता है, फिर रेल परिवहन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था बच्चों पाइपलाइन परिवहन क्या होता है, और लास्ट पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था जल परिवहन क्या होता है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन। आई होप आप सबको ये याद होगा, पिछली वर्कशीट आप सबने अच्छे से करी होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं क्या है। तो लिखा हुआ है बच्चों, वायुयान यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। बच्चों एयरप्लेन आपने देखा होगा, अगर मैं रेलगाड़ी जो हम रेलवे स्टेशन में टिकट लेते हैं और एयरप्लेन जहाँ पे हम हवाई जहाज़ की टिकट लेते हैं, तो आपने देखा होगा दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, सेम जगह जाने में रेलवे में वो टिकट 1000 रुपये की होती है, बट वही अगर मैं एयरप्लेन की बात करूँ तो वो टिकट 25,000 रुपये की हो जाती है। इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। तो बच्चों ये वायु परिवहन यहाँ पे सबसे परिवहनों में सबसे महंगा परिवहन माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर हो गई। ओके, आगे लिखा है, भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवायु विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो बच्चों भारत में क्या है, तो भारत में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ा हुआ है। क्यों? तो क्योंकि ये बहुत बड़ा विशाल देश है हमारा। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास आवश्यक है। तो बच्चों जैसा कि हमने अभी क्या पढ़ा कि भैया देखो इधर से उधर आना जाना तो होता ही होता है, बट देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास होना अति आवश्यक है। ठीक है, अब लिखा है आगे, आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बच्चों यहाँ पे क्या मतलब हुआ आपातकालीन का? अब जैसे बच्चों आप यहाँ पर सपोज दिल्ली में हो और आपको मुंबई जाना है, अर्जेंट जाना है, आधे घंटे में पहुँचना है, 1 घंटे में पहुँचना है, अर्जेंट है, तो वहाँ पर आप वायु परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि बच्चों अगर आप रेलवे से जाओगे या बस से जाओगे या गाड़ी से जाओगे तो आपको 1 से 2 दिन 3 दिन लग सकता है, बट वही एयरप्लेन से आपको शाम, अगर आप अभी गए तो 4 घंटे 5 घंटे में या 6 घंटे में आप पहुँच जाओगे। तो ये बच्चों आपातकालीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन माना जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, चाहे 1990 से 91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन एवं अन्य खाड़ी देशों से नागरिकों की वापसी हो या कोरोना महामारी के दौरान विश्व में अलग अलग देशों में भारतीय नागरिकों की वापसी हो, वायु यातायात ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब जैसा कि बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि कोरोना महामारी में कई सारे इंडियंस जो थे दूसरे देश में थे और उनको वहाँ से मतलब जाने नहीं दिया जा रहा था, तो इंडियंस लोगों ने ही वहाँ से अपने इंडियंस लोगों को अपने पास बुलाया। किसके थ्रू? ये किसके थ्रू हुआ? तो ये आपका वायु यातायात के वजह से हुआ बच्चों। ठीक है, इसका हमारा यहाँ पे किसका फ़ायदा हुआ? तो वायु परिवहन की वजह से हम उन लोगों को अपने देश वापस से लेकर आ पाए। ठीक है, हिमालय में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क एवं रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है। अब बच्चों जहाँ पे ऊंची जगह है वहाँ पे सड़कें नहीं बनाई जा सकती, रेल सुविधा नहीं बनाई जा सकती, तो वहाँ पर बच्चों आपका वायु परिवहन ही कार्य करता है। ठीक है, वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुंचाई जा सकती है। तो बच्चों डाक सामग्री जैसे कि कोई आपको पार्सल पहुंचाना है, सपोज आप यहाँ पर हो, आपको किसी विदेश में इंग्लैंड अमेरिका या कहीं आसपास इंडिया में ही दूर कहीं आपको पहुंचाना है, तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको बातें सारी समझ में आ गई बच्चों कि वायु परिवहन महंगा तो है मगर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, जैसा कि हमने अभी सारे फ़ायदे यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका वायु परिवहन के बारे में। अब कुछ यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, और जैसे कि 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। बच्चों ये डेट याद रखना। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है। फिर बच्चों पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के अगम्य एवं दुर्लभ भागों जैसे उत्तरी
पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये अब पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड क्या करवाता है तो हमने वो देखा। ठीक है, तो ये क्या करवाता है, हेलीकॉप्टर की सुविधा प्राप्त करवाता है। कहाँ कहाँ, तो आपने देखा उत्तर पूर्वी राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड। ठीक है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कब की बात है ये, 18 फरवरी 1911 में हुआ था। ये कहाँ, तो इलाहाबाद से नैनी तक। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था दुनिया में, पहली बार कोई मेल सेवा थी। ठीक है, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पहला छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। ठीक है, एक सांता क्रूज मुंबई। तो ये बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरा, ये पूरा बच्चों नाम है पहले का। ठीक है, और दूसरा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम दिल्ली। तीसरा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता। चौथा मिन मकम हवाई अड्डा चेन्नई। तो बच्चों ये भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये बच्चों हो सकता है क्वेश्चन आंसर में आज इनसे क्वेश्चन आंसर ना बने हो, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लीज़ आप इसे अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो बच्चों हो गई आपकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन। अब आज हम पढ़ते हैं बच्चों कुछ हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं, तो उसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम बताइए। अब एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम कौन कौन से हैं बच्चों, तो उत्तर है बच्चों, एयर इंडिया से जुड़े प्रमुख देशों में ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी तथा हमारे पड़ोसी देश आदि शामिल हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी था आपके लिए, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। प्रश्न 2, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है। अब बच्चों उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है, तो जरा पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला रीजन, आपको आंसर कैसे देना है बच्चों, उत्तर लिखना है आपको। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क एवं रेल परिवहन सुविधा के अभाव के कारण वायु परिवहन की अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब यहाँ पे समझे बच्चे कि वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे ना आप रेलवे या सड़क परिवहन की सुविधा प्राप्त नहीं करवा सकते। ठीक है, सेकंड बच्चों, दुर्गम तथा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण यहाँ रेल मार्ग बिछाना काफ़ी कठिन है। तो बच्चों आप वहाँ पे स्टेशन में जो पटरीज वगैरह होती है रेल की, उसको आप क्या कहते हैं, नहीं बिछा सकते। ठीक है, क्योंकि वो इतना ही ऊबड़ खाबड़ है कि सही से वो बिछेगा ही नहीं। ठीक है, अब बच्चों आते हैं तीसरा पॉइंट इसका, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कई नदियों का उद्गम स्थल है, जिसके कारण बाढ़ के समय वायु परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बच्चों ऐसी जगह पे बाढ़ ज़्यादा होती है और जहाँ पर बाढ़ होने की वजह से सड़क परिवहन या रेल परिवहन काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वायु परिवहन ही काम आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका सेकंड का आंसर। आते हैं थर्ड में, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, हमने पढ़ा था बच्चों 1953 में किया गया था। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में कौन सा परिवहन अधिक उपयुक्त है। बच्चों आपातकालीन मुश्किल वक्त में या अर्जेंसी होगी आपको, तो फिर वायु परिवहन ही सबसे अधिक उपयुक्त है। तो बच्चों यही था आज की पूरी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे बच्चों आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप आपकी वर्कशीट टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा बच्चों हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।